नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश सौजर, पेश करने जा रहा हूं ईयरली फोरकास्ट फॉर कैप्रिकॉन, मकर राशि वालों के लिए 2013 का ईयरली फोरकास्ट। ये पूरा साल आपके लिए क्या लेकर आएगा, इस आने वाले साल की कैप्रिकॉन की प्रेडिक्शन क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, और इस आने वाले साल के शनि का इफेक्ट आपके लिए क्या है, सैटर्न की क्या पोजीशन है कैप्रिकॉन वालों के लिए, और इस आने वाले साल के लिए कैप्रिकॉन के उपाय क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, टास्क क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कैप्रिकॉन की। इस आने वाले साल के अंदर 2013 के अंदर शनि पूरा साल लिब्रा के अंदर आपके दशम भाव में बहुत ही हाईएस्ट पोजीशन पे 10th हाउस में राहु के साथ संचार कर रहे हैं। पूरा साल इनका संचार रहेगा। पूरा साल आपका बिजनेस डेवलपमेंट का है, बिजनेस प्रोग्रेशन का है। बहुत सोच समझ के आपको चलना है। अपने प्रोफेशनल और फाइनेंशियल और प्रोफेशनल डिसीजन बहुत सोच समझ के बनाने हैं। राइज इन प्रोफेशन, राइज इन स्टेटस, राइज इन प्रेस्टीज आपकी हो जाएगी। इनकम के कई रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। प्रोफेशन के अंदर एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। आपको थ्रू मीडिया, थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू मीटिंग, प्रोफेशनल मीटिंग, बिजनेस मीटिंग से कई किस्म के अच्छे मौके आपके सामने आएंगे। सडन हैपनिंग्स बहुत होंगी, अचानक घटनाएं होंगी। फ्रूटलेस एक्सपेंडिचर बहुत होगा, सडन हैपनिंग बहुत होंगी। सडन फाइनेंशियल गेन भी आपको हो सकता है। 30 मई तक जुपिटर की शुभ दृष्टि के कारण अच्छे कामों पे पैसा खर्च होगा, अच्छे कामों में आप भाग भी लेंगे। लेकिन 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त का जो बीच का टाइम है, सूर्य की सप्तम दृष्टि होने के कारण मानसिक तनाव बहुत होगा, मन में गुस्सा भी बहुत होगा, सडन एक्सपेंडिचर में राइज होगी, फॉरेन के टास्क में सक्सेस आपको मिलेगी। प्रोफेशन के अंदर बहुत ज्यादा डिटरमिन आपको बनना होगा। प्रोफेशन के अंदर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड आपको बनना होगा। प्रोफेशन के अंदर ऑन गार्ड आपको रहना होगा। प्रोफेशनल चैलेंजेस बहुत होंगे। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स से भी आपको डील करना होगा। लोग आपकी चाबी घुमाने की कोशिश करेंगे, लोग आपको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, उसकी तैयारी आपको करनी होगी। प्रोफेशन के अंदर पॉलिटिकल गेम्स बहुत होंगी, उसको सोच समझ के, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर बन के, बहुत लोगों को सुना के, बहुत बातों पे ध्यान दे के तब रिएक्ट करना होगा। जल्दबाजी नहीं, गुस्सा दिखाने से बात नहीं बनेगी। बहुत गेम प्लेयर की तरह पूरी सिचुएशन को समझ के तब रिएक्ट करना होगा। कैप्रिकॉन आपको बहुत अलर्ट रहना होगा। लोग आपकी पेशेंस, आपकी टॉलरेंस को टेस्ट करेंगे। आप किस मटेरियल के बने हैं, लोग आपको प्रोफेशन के अंदर उस बात को भी टेस्ट करेंगे। अपने आप को किसी भी तरह के प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना होगा। अगर कोई आपको उकसाए या प्रोवोक करे, उस प्रोवोकेशन, उस ट्रैप के अंदर ना आए। आप बच्चे नहीं हैं, आप मैच्योर बने। अपने कॉलीग्स और सुपीरियर से बना के रखें। अपने वर्ड और स्पीच के अंदर प्रेजेंटेशन लेके आए, स्टाइल लेके आए, उसको पॉलिश करके रखें। अपने आप को किसी भी तरह के ट्रैप से दूर रखें। आपका कोई भी बहुत बड़ा वेंचर शनि के मार्गी होने पर ही करें तो बात बने। शनि मार्गी होंगे 8 जुलाई के बाद तो अच्छा। फैमिली रिलेशनशिप का खास ध्यान रखें। फैमिली रिलेशनशिप के अंदर आपको यह भी तय करना है कि घर के रिलेशनशिप के अंदर, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर कोई दूरी ना पैदा हो जाए, किसी बात पे डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। अगर कोई डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाए तो उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट आपको करना है। हर बात के अंदर इमोशंस दिखाने के बजाय प्रैक्टिकलिटी लेके आएंगे तो बात बनेगी। मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है। अपनी मदर के साथ अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखें। मां के साथ किसी बात पे गुस्सा हो तो वो मां के साथ गुस्सा क्या, गुस्सा है तो प्यार भी है, तो उनको मना लिया जाए तो अच्छी बात बने। मदर की हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। अगर माताजी ने आपको अपनी हेल्थ के बारे में ना बताया हो तो उस हेल्थ के बाद के बातचीत करते रहें। किसी भी तरह से प्रॉपर्टी मैटर्स को भी बहुत कॉमन सेंस के साथ डील करना है। अगर आपका कोई ऐसा मसला जिसका ताल्लुकात इनहेरिटेंस से है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से है या फॉरेन में किसी लैंड से है, ऐसे मैटर्स को बहुत होशियारी के साथ, बहुत अक्लमंदी के साथ डील करना होगा। किसी सलाहकार से मशवरा करना होगा। अगर प्रॉपर्टी मैटर कॉन्फ्लिक्टिंग की फॉर्म में चले जाए, यानी लड़ाई झगड़ा उसमें इन्वॉल्व हो जाए, कोर्ट और लीगल बैटल में आप इन्वॉल्व हो जाए, तो किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करना बहुत जरूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। किसी अच्छे एडवाइजर की सलाह लेके फिर उस पर अमल किया जाए।
कैप्रिकॉन के बारे में। 2013 का साल आपकी हेल्थ के लिए, 2013 में हेल्थ की पोजीशन कैप्रिकॉन के लिए क्या रहे, कैसी रहेगी? रिगार्डिंग योर हेल्थ कैप्रिकॉन, इट विल बी रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, इरिटेशन, ओवर सेंसिटिविटी इन द बॉडी. You may be so busy in this year, you might end up ignoring your health. You might not have any time for exercise or looking after yourself. Your health issue can affect your happiness as well. You may suffer from some sort of a headaches. अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं या बहुत टेंशन ले रहे हैं, ओवर सेंसिटिव बन गए हैं, तो हेडेक्स बहुत रहेंगे. You are prone to catching colds, having a problem with the knee joint or low circulation as well. Health problem may be found in the bladders as well, in the knees as well, in the lower part of your tummy. You must look after your knee joints, your low blood circulation. थोड़ा walk पे जाएं तो बात बने. If you are suffering with rheumatism, then you must take care of your diet and do consult your doctor and consultant. Try not to be very impulsive when you're driving. किसी भी तरह की impulsiveness ड्राइविंग करते हुए उसका त्याग करना, उसको गिव अप करना बहुत जरूरी है. बात करेंगे कैप्रिकॉन की प्रेडिक्शन. आप अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेने जा रहे हैं, आप कैप्रिकॉन हैं और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करने जा रहे हैं, प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं या एजुकेशनल करियर के अंदर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेने जा रहे हैं, 2013 का ईयर, दिस ईयर 2013 ईयर इज ए गुड ईयर फॉर योर एजुकेशन, योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. मोस्ट ऑफ योर एफर्ट्स विल बी हैंडसमली रिवार्डेड. But if you're going for a promotional exam, then you must put 110% efforts in that one. अगर आप promotional exam देने जा रहे हैं, अगर आप already profession में हैं, you'll have to look after yourself. You'll have a few issues. लेकिन अगर आप वैसे ही professional qualification लेने जा रहे हैं, तो but you will definitely have few issues in completion of your coursework. ऐसा हो सकता है को coursework complete आपका ना हो. But after May 2013, you may experience a loss of education or confusion in the terms of educational qualification. हो सकता है कि मई के बाद आपकी अपने विचारधारा के अंदर कुछ बदलाव आ जाए कि आप स्टडी या एजुकेशन का फील्ड बदलना चाहें, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं, you would like to change the institute as well. But if your education involves study of management, literature, journalism, computer, arts, the result will be dignifiedly good. If you want to change the field of your education, अगर आपके मन में ये विचार आ गया है कि मैंने एजुकेशन का पूरा फील्ड ही बदल देना है, this particular field is no good for me, then you must consult your parents, your family, your well-wisher, your expert, your advisor. That is must and very important for you. Then you make a decision. Next, कैप्रिकॉन के बारे में बात करते हैं रिगार्डिंग योर रोमांटिक लाइफ. कैप्रिकॉन 2013, रोमांस, इश्क, मोहब्बत, मैरिज, रिलेशनशिप. Sometime Capricorn, you will feel you have been romancing the stone. No matter how charming you are, no matter how much you make yourself more beautiful, presentable, the object of your desire, your partner might not be able to notice you or might not have any eyes for you. Poor you. Your romantic relationship may be lost or end beyond control. ऐसा हो सकता है अगर आप इश्क फरमा रहे हैं तो ये रोमांटिक रिलेशनशिप कहीं खत्म ना हो जाए, मुझे डर है ऐसा. Once you find yourself in a private or remote place, you like to express yourself far better than in public place. You'll find it easier to show your emotions, show your affections, and enjoy yourself with your partner. If you are married, then you will go through few issues. You got to sort it out. अगर वो ऐसे इशू आपकी दिमाग में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है या कोई सी बात पे वहम है या कोई इशू बन गया है जिसका इशू आप और आपके पार्टनर के बीच में ट्रस्ट का है, ऐसे इश्यूज को फौरन बहुत जल्द सॉर्ट आउट कर ले. यू मस्ट इन्वेस्ट पैशन, नॉट एग्रेशन. ये ना हो कि गुस्सा लेके घर पे आ जाए और पूरा पार्टनर पे उसे एक्सप्रेस कर दे. इश्क की जरूरत है, गुस्से की नहीं. There will be some sort of a strain or gap in the relationship. There will be a lack of communication in the relationship.
But if both of you are distant from each other, you should sort it out. Try to reduce the distance. Try to talk to each other. Try to call down the situation. Try to make sure there should not be any kind of a developed misunderstanding, or you are irritating with you due to some sort of a factor. Other person doesn't realize what's going on. You got to tell the other party, this is the point I like to make, why you're behaving in a strange way. And please express yourself very properly. Try not to have any kind of a stubborn attitude, irrational attitude. And try not to have an attitude in which you like to teach your partner a good lesson. अगर ऐसा आप एटीट्यूड अख्तियार करेंगे तो आगे जाके कैसे कहते हैं हमारी जुबान में धक्के खाने हैं, फिर रिलेशनशिप के अंदर बेहतरी तो नहीं होगी, बिटरनेस पैदा हो जाएगी। तो वही आपको रिड्यूस करनी है। तो रिलेशनशिप के अंदर पैशन लेके आए तो बात बनेगी। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, आपके बिजनेस, प्रोफेशन, आपके करियर के बारे में। इन योर 10th हाउस, आपके 10वें घर में इस पूरा साल राहु और शनि की पोजीशन होने के कारण अपने आप को बिजनेस प्रोफेशन पे बहुत ध्यान देना होगा। यू हैव टू हैव अ डिसिप्लिन, यू हैव टू हैव अ डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन एंड डायनामिक स्पिरिट इन योर प्रोफेशन। यू हैव टू बी वेरी डिटरमिन्ड in your profession if you really want a success and prosperity. दूसरों पे रिलाय ना करें कि कोई आपके लिए क्या कर रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी पे रिलाय करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, तो ऐसा इस साल नहीं होने वाला। इस साल कुआं खोदेंगे, पानी पिएंगे। अगर आपको लगता है कि भाई कोई मुझे भेजेगा तब हम लेंगे, देन बैठे रहे। फिर प्लीज मेक श्योर यू शुड बी एक्टिव, यू शुड स्टार्ट और इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ। इस साल आपने किसी से आर्गुमेंट नहीं करना ऑन द प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखना है। अगर आपने पर्सनल लाइफ के अंदर कोई आर्गुमेंट शुरू कर लिया तो इसका मुआवजा ये देना पड़ेगा कि आपके पूरा ध्यान पर्सनल लाइफ पे चला जाएगा। यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी विल डिसअपीयर अवे फ्रॉम योर हैंड। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो इस साल आपको मिलनी है, अगर आपका ध्यान पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट पे चला गया तो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो मेरी सलाह कैप्रिकॉर्न के लिए ये है कि घर का माहौल या इश्क अगर फरमा रहे हैं, रिलेशनशिप का जो एटीट्यूड है, रिलेशनशिप के अंदर पैशन लेके आए और घर में सुख शांति रखें ताकि पूरा ध्यान आपका काम पे हो। प्लीज डोंट ब्लाइंड फेथ ऑन एनीबॉडी। इफ समबडी ट्राई टू प्रपोज यू समथिंग, ट्राई टू सेल यू सम सॉर्ट ऑफ अ ड्रीम, ऐसी बातों में, लोगों की बातों में ना आए। अगर आप जगह बदलना चाहते हैं या प्रोफेशन को बदलना चाहते हैं, एंड इफ यू गोइंग फॉर ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो बहुत ज्यादा सोच विचार कर ले, किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा कर ले। Beware of any kind of professional games, professional politics. You'll have to be very alert, well guarded, on guard when it comes to profession. Please don't disclose your professional secrets to anybody. If your profession involves import-export, then this 2013 is a good year, a unique year. If your business involves sale purchase, then this 2013 year will bring a dignified status, dignified prestige for your profession. You will do very well in your position. Your position will enhance, the status will enhance with the passage of time, and you will have to deal with lot of जैसे कहते हैं पब्लिक रिलेशन। बहुत ज़्यादा आपके इमेज पे अंदर इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसके अंदर पब्लिक रिलेशन इन्वॉल्व है, एडवर्टाइजमेंट है, आप मीडिया पार्टनर्स हैं, एंड आप कोई बहुत बड़ा टाइम सेल्स ऐसा बेचते हैं, मीडिया के अंदर हैं, टेलीविजन की कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी आपकी है, आप आर्टिस्ट हैं, आप कैप्रिकॉर्न हैं, दिस ईयर विल बी ए गुड ईयर फॉर यू। इफ यू आर एन आर्टिस्ट और एक्टर और सिंगर or presenter, this year will be fantastically good for you. You will achieve a status by which you will be able to lead an organization. If you are Capricorn, you will be headhunted due to your position, due to your ability, due to your skill, your knowledge, ability. There will be a rise in status and prestige. There will be a rise in your fame, your recognition. People will appreciate your ability. You will be quite successful and supported by everybody. If your profession involves medical, government service, research, law, legal profession, veterinary science, then your business or profession will be quite successful. You will achieve a status, rise in status, rise in prestige. If your business involve a foreign land, अगर आपका business foreign country में है
और वहां पे आपको प्रोडक्शन कर रहे हैं, then this year will be fantastic year for you. Your approach to your work will make sure your approach toward the work will full of discipline and dedication. Then nobody can stop your rise. You will achieve a rise which will give you authority, which will give you reputation, which will give you name and fame, prestige and lot of money. बात करते हैं कैप्रिकॉर्न, इस आने वाले साल में 2013 के अंदर आपके लॉस, आपके डेट्स, आपकी मिस हैपनिंग। बीवेयर ऑफ लॉस ऑफ बिग अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ सकती है, लेकिन आपका अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगी, आपका ध्यान कहीं और होगा, इस तरह से वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से निकल सकती है। थिंक बिफोर यू स्पीक। जब भी लोगों के साथ बातचीत करें, सोच समझ के बोलें और बहुत सोच विचार करके बात करें। प्रोफेशनल मीटिंग को वाइजली अटेंड करें। एंड बिफोर यू मेक एनी इन्वेस्टमेंट, आप अच्छी तरह से उस इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी लें। स्टॉक एंड शेयर मार्केट में अगर पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सोच विचार कर लें, किसी एक्सपर्ट से बातचीत कर लें। अगर वो प्रॉपर्टी और लैंड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब भी वो बात करनी बहुत जरूरी है। अगर आप फॉरेन कंट्री में लैंड बाय करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो भी किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करना बहुत जरूरी है। एनी मैटर लिंक्ड विद प्रॉपर्टी मस्ट बी केयरफुली एग्जामिन्ड। जल्दबाजी में नहीं, रश नहीं करना। प्रॉपर्टी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं बनाना। You'll be able to pay off your debts this coming year. Regarding your traveling now, Capricorn, traveling for this 2013, short term traveling, long term traveling, foreign traveling बहुत होगी, लेकिन if you're going abroad, you must look after your well-being, your valuable items. अपने आप को किसी भी तरह से छोटे मोटे एक्सीडेंट से बचा के रखें। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, सैटर्न्स इफेक्ट। शनि का इफेक्ट कैप्रिकॉर्न के लिए क्या होगा? भाई कैप्रिकॉर्न के लिए शनि के जो इफेक्ट होंगे, पूरा साल कैसे रहेंगे? शनि आपके दशम भाव में है। शनि आपका राशि स्वामी है। कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड सैटर्न है, लेकिन इस साल 2013 में सैटर्न और राहु उच्चस्थ होके, लिब्रा में होके दशम भाव में विराजमान है, उच्चस्थ है, हाईएस्ट पोजीशन पे है, दशम भाव में है। राहु के साथ कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, राहु के साथ यूनाइटेड है। बनते बनते कामों में अड़चने बहुत होंगी। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स को फेस करना होगा। सडन हैपनिंग हो सकती है। कई बार आपकी आमदन कम, खर्च बहुत होगा, मन की शांति कई बार नहीं भी होगी। बहुत से चैलेंजेस, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन, लीगल इश्यूज को फेस करना होगा। लेकिन शनि का पाया चांदी का है। अप्रैल के बाद सडन गेन, सडन राइज आपको मिलेगी। बिजनेस, प्रोफेशन, चैलेंजेस, फ्लक्चुएशन से आपको गुजरना पड़ेगा। अपने बिजनेस, प्रोफेशन डिसीजन सोच समझ के बनाने होंगे, प्रैक्टिकल बनाने होंगे। कैप्रिकॉर्न लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसीडर करके अपने प्रोफेशनल डिसीजन बनाने जाए तो बात बने। अगर अपने मैरिज रिलेशनशिप का ध्यान रखना होगा। मैरिज रिलेशनशिप के अंदर किसी भी तरह की दूरी अगर हो जाए, अगर कोई आप रोमांटिक रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व है तो रिलेशनशिप के अंदर डिस्टेंस ना हो एक दूसरे से। अगर किसी भी तरह का डिस्टेंस मेंटली तौर पे डिटैच हो जाए, उस डिटैचमेंट को आपको खत्म करना होगा, उस बात को आपको देखना होगा। फैमिली फाइनेंस को लेके थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है, लेकिन अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें कि प्रोफेशनली सैटर्न की वजह से आपको लीड करने का मौका मिलेगा। सैटर्न आपको पावर, अथॉरिटी देगा। यू माइट गो अब्रॉड, आपको बाहर जाना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न के लिए आपको फॉरेन में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फॉरेन से कहीं बहुत बड़ी मौका कामकाज का आपको मिल सकता है। चेंज ऑफ प्लेस का योग बना हुआ है। लेजी ना बने और सुपरफिशियल स्टेट ऑफ माइंड से अपने आप को दूर रखें। प्रैक्टिकल बनेंगे, रियल फैक्ट्स को सामने रख के डिसीजन बनाएंगे तो बात बनेगी। रियलिटी को फेस करेंगे तो बात बनेगी। हार्ड फैक्ट्स को फेस करेंगे तो बात बनेगी। अब कैप्रिकॉर्न के लिए सैटर्न को कैसे डील करना है, उसको कुछ उपाय देना चाहता हूं। सबसे पहला उपाय कैप्रिकॉर्न के लिए, सैटर्न के लिए 2 किलो प्योर घी या 12 किलो प्योर घी, जो आप अफोर्ड कर सके, धर्म स्थान में दान करें। 4 रिलीजियस पर्संस को जो धर्म स्थान की सेवा करते हो, मंदिर के पंडित जी हो, गुरुद्वारे के भाई जी हो,
उनको ब्लैंकेट्स, बनानास, मनी डोनेट करें। ब्लू सफायर एंड डायमंड इन सिल्वर और इन प्लैटिनम, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, ब्लू सफायर एंड डायमंड इन सिल्वर और प्लैटिनम, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, जड़वा के राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने तो बात बने। किसी भी तरह से अल्कोहल, नॉन वेज को अवॉइड करें। ब्लाइंड्स को फूड डोनेट करें। नेत्रहीनों को खाना, मनी डोनेट करें। गणपति उपासना करें। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, तो बात बने। कैप्रिकॉर्न के बारे में सैटर्न के इफेक्ट 2013 के लिए आपके सॉल्यूशन देना चाहता हूं। इस आने वाले साल में 2013 का सॉल्यूशन, नेक्स्ट स्टेज। प्लीज डू डोनेट 5 किलोग्राम ग्राम फ्लावर, कच्चा बेसन और 5 किलो राइस बार बार मंदिर या गुरुद्वारे जहां लंगर लगता हो वहां दान किए जाए। ये उपाय अगर 12 बार किया जाए तो बात बने। किसी भी तरह से ब्लाइंड्स को फूड डोनेट बार बार करना है। और 1 किलो जौ, प्लीज डू लिसन टू दिस टास्क, फीड 1 किलोग्राम बार्ले टू बर्ड्स 43 वेडनेसडेज। इससे आपकी प्रोफेशन के अंदर जो ऑब्स्टिकल्स होंगे वो खत्म होंगे। सॉल्यूशन फॉर 2013 कैप्रिकॉर्न के लिए, प्लीज डंप 10 किलोग्राम बार्ले इन ए स्टैंडिंग वाटर फॉर 10 वेडनेसडे। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है। प्लीज डू डोनेट यंग गर्ल्स ग्रीन ड्रेसेस, मनी अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। If you can repeat the task 43 times, it will bring a rise in status, rise in prestige. Please do take care of your blessing of your mother. Again, touch her feet, take her blessing, and help her financially. You must keep fine silver grains in a silver box. वो आपकी rise के लिए, prosperity के लिए बहुत जरूरी है। You must not keep bell, brass made statues, articles, stone statues, empty statues, राख, भभूति, ड्राई फ्लावर, शंख, ये सामान, मंदिर की घंटी अपने पोजेशन में ना रखें। इफ यू कैन अफोर्ड इट, प्लीज डू ड्रिंक ऑल द लिक्विड्स एक्सेप्ट अल्कोहल इन ए सिल्वर ग्लास, तो बात बने। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के और उपाय 2013 के लिए। यू मस्ट कीप ए रिवर वाटर इन ए ब्रास गागर एंड पुट सिल्वर बार इन इट एंड कीप इट इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। टेक ए ब्रास गागर फिल्ड विद रिवर वाटर एंड पुट इन दैट वाटर सिल्वर बार, इसका वेट 250 ग्राम हो, हाफ किलोग्राम हो, 1 किलोग्राम हो, और वो ब्रास की गागर में रिवर वाटर डाल के उसके अंदर चांदी की बार रख के उसका माउथ जो हो ब्रास गागर का, उसका माउथ रैप करें येलो क्लॉथ के साथ और उसको अपने घर के अंदर रखे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, उसको बेस दे दे। दैट विल बी फैंटास्टिकली गुड। यू मस्ट डू लॉट ऑफ शिव उपासना। शिव उपासना किसी भी बीज मंत्र का जाप करें। अगर हो सके ओम होम जुम सहा, इसका जाप करें। ओम होम जुम सहा, ओम होम जुम सहा, इसका जाप करें। और जब भी मौका मिले नमक चमक रुद्राभिषेक बार बार मंदिर जाके करवाया जाए। एक उपाय और देना चाहता हूं कैप्रिकॉर्न के लिए। यू शुड नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एनी बॉडी। किसी से कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ भी दान ना ले। यू मस्ट वियर ब्लू सफायर एंड डायमंड इन प्लैटिनम, इन सिल्वर और प्लैटिनम, जो आप अफोर्ड कर सकते हो। जो वैल्यू है वो फाइन क्वालिटी स्टोन्स, ब्लू सफायर फाइन क्वालिटी स्टोन्स, डायमंड्स की है, मेटल की नहीं है। लेकिन मेटल होनी चाहिए सिल्वर या प्लैटिनम, गोल्ड में नहीं पहनना, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहनना है। एंड यू मस्ट वियर स्टील बैंड इन योर लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर। स्टील बैंड विदाउट ज्वाइंट इन लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर बहुत जरूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए। नेवर एवर यू गॉट टू मेक श्योर यू मस्ट नेवर एवर कीप एनी काइंड ऑफ रस्टी थिंग्स, रस्टी टूल, जंग लगा लोहे का सामान, क्लटर, आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रिकल गुड्स, आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आउट ऑफ ऑर्डर रिस्ट वॉचेस, आउट ऑफ ऑर्डर अलार्म क्लॉक्स, unused books, magazines, clutter. Make sure you should be clutter free. Fill a green bottle with the 12 blue flowers and bury that in the ground on every Friday evening. Every Friday evening. Take a green bottle, green glass bottle, 12 blue flowers उसके अंदर रख के petals डालने हैं और उसको जमीन में दफन करना है Friday evening for 12 Fridays. And do pierce your left nostril and do wear a white metal stud in your left nostril and keep it for 14 days, 43 days,
129 डेज, लेकिन उतने दिन तक और उपाय नहीं करना जब तक आपने when you pierce your nose and carry on wearing your left nostril, white metal stud for so many days, 14 days, 43 days, 129 days, उतने देर तक आपने कोई और उपाय नहीं करना। और उतने दिन के बाद आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन जब उपाय खत्म होना है वो ये इस तरह होना है, अगर आपने व्हाइट मेटल स्टड पहना हुआ है लेफ्ट नॉस्ट्रल में 14 डेज के लिए, तो 14 दिन के बाद उसको जल प्रवाह करें, या 43 डेज के लिए 43 डेज के बाद उसको जल प्रवाह करें, 129 डेज के लिए 129 डेज के बाद उसको जल प्रवाह करें। वो उपाय बहुत जरूरी है। कैप्रिकॉर्न, ये साल प्रोफेशन की राइज का है, प्रॉस्पेरिटी का है, लेकिन घर में सुख शांति आपको बना के रखनी होगी, बहुत ज्यादा फोकस रहना होगा, लोगों की बातों में नहीं आना होगा। प्रिकॉशंस ये है कि नॉनवेज से परहेज करना होगा, क्लटर फ्री रहना होगा, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखना होगा, अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आना होगा, अपने अंदर डेडिकेशन लेके आनी होगी, अपने आप को डिटरमिन बनाना होगा, अपने गोल पे निगाहें जमा के रखनी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत जल्द मिलूंगा इसी तरह इसी वक्त। थैंक यू, बाय बाय।